सो हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव पैटर्न ऑफ द ट्रेडिंग। चाहे वो नया ट्रेडर हो या पुराना, हर कोई इस पैटर्न को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है प्राइस एक्शन में। सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को। ठीक है, सो विच इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, जैसे कि मैं एक रूम में बैठा हूँ तो नीचे ज़मीन क्या है, मेरा सपोर्ट, और ऊपर छत क्या है, रेजिस्टेंस। ज़मीन मुझे नीचे गिरने से बचाएगी और छत मुझे ऊपर जाने से बचाएगी। वैसे ही सेम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी होता है। कोई भी स्टॉक अगर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल जैसे निफ्टी का आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये निफ्टी इंडेक्स है। इस वाले पैटर्न में मैंने खुद ट्रेड किया था अभी 19 तारीख को। ठीक है, ये 19 जुलाई 2021 का ही है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सो गाइज, एज यू कैन सी, ये जो निफ्टी है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था उस दिन। ठीक है, ऊपर इसका ये रेजिस्टेंस था एंड नीचे यहाँ पे सपोर्ट था। एंड ये सपोर्ट को काफ़ी बार इसने टेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, और बट नीचे को ये ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, नीचे को ब्रेक नहीं कर पाया। जब भी इसने ये वाले पॉइंट पे इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया था। एंड उसके बाद देखो कितना बढ़िया नीचे शार्प मोमेंटम आया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता तो यहाँ पे आपका कितना बढ़िया आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाता। ठीक है, सो कभी भी कोई भी अगर स्टॉक अगर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर वो एक रेंज बना के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर अगर रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पा रहा और नीचे सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा, सो क्या होगा, उसकी या तो इधर दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो वो ऊपर की साइड ब्रेक देगा या वो नीचे की तरफ ब्रेक देगा। अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेक देता है सो हम उसको बाइंग की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर वो नीचे को ब्रेक देता है तो हम उसको सेल कर सकते हैं। सो अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि कोई भी स्टॉक अगर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेक देता है तो हम उसको बाइंग कंसीडर कर सकते हैं, और अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो हम उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स ना फेल भी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्रेकआउट ही आपका सक्सेसफुल रहे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले लेते हैं हम। ये देखो, जैसे ये चैनल पैटर्न, यहाँ पे एक वो था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक चैनल पैटर्न बना रहा था, सेम वही वही हुआ। नीचे इसका क्या था, नीचे यहाँ पे इसका सपोर्ट था ना, ये नीचे सपोर्ट ब्रेक कर पा रहा था, और ऊपर इसके रेजिस्टेंस था। बट ये जो था ये चैनल पैटर्न था। ठीक है, ये स्लोप था नीचे की तरफ। बट जैसे इसने इसको ब्रेक डाउन यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, सो उसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया टारगेट अचीव हो गया। बट इतना अच्छा नहीं था ये ट्रेड, सच बता रहा हूँ। मैंने नहीं किया था उस वक्त, बिकॉज देखो मैक्सिमम ब्रेकआउट्स ना फेल हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्रेकआउट जो है आपका सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ पे हम थोड़े से और देखते हैं, कोई और यहाँ पे मिल जाए। यहाँ इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आप सुबह अगर देखते हैं यहाँ पे निफ्टी, तो हाँ, नीचे देखो यहाँ पे एक इसने नीचे सपोर्ट लेवल था एंड ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा था। ना ये ऊपर के लेवल को ब्रेक कर पा रहा था, ना ये नीचे के उसको ब्रेक डाउन दे पा रहा था। जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, जैसे यहाँ पे इसने एक बार वो किया, यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे दो तीन बार फेल हुआ, जैसे इसने इसको यहाँ पे ब्रेक दिया, देखो नीचे कितना शार्प मोमेंटम आया। यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बन सकता था। जब हम आगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये बहुत बढ़िया मोमेंटम होता है, इसके अंदर बहुत बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है एक लॉट से भी। ये सब हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी वैसे तो देखो मार्केट मैक्सिमम रेंज बाउंड ही रहता है। ठीक है, ये तो हो गया चलो निफ्टी इंडेक्स का। अभी थोड़े बहुत स्टॉक्स में भी देख लेते हैं। चलो रिलायंस देख लेते हैं, रिलायंस के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। रिलायंस में अभी तो रिलायंस पे कुछ दिख नहीं रहा। मैक्सिमम टाइम जो स्टॉक्स होते हैं गाइस साइड वे ही जाते हैं स्टॉक्स, और ये इंडेक्स से बहुत कम होता है कि किसी भी उसके अंदर ऐसे कोई शार्प मोमेंटम आए। ठीक है, पहले हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझ लेते हैं। इसको आप इतना अच्छा वो नहीं मान सकते, बिकॉज यहाँ पे इसने दो तीन बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया था। गाइस, यहाँ पे आप HDFC बैंक पे देख सकते हो जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इसने काफ़ी बार टेस्ट किया बट ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर की साइड। एंड नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक सपोर्ट लगा सकते हो कि यहाँ पे इसने बहुत बार टेस्ट किया। एक बार तो चलो इसने इसको ब्रेक डाउन दे दिया, यही होता है गाइस। देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद ये देखो यहाँ पे तो नीचे तो आया,
बट इतना छोटा प्रॉफिट थोड़ी ना लेंगे, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे ट्रेड में। बट नेक्स्ट डे ही देखो, नेक्स्ट डे ही हमारा जो है यहाँ पे एसएल हिट हो गया। सो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती। कोई भी चीज़ हो शेयर मार्केट में, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती। और किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर 100% हो तो लोग अपना घर बेच के नहीं लगा देंगे। सो ठीक है, यहाँ पे फिर अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे यहाँ पे देख सकते हो, ये वापस इस रेंज में ट्रेड किया एंड उसके बाद इसने अपर साइड ब्रेकआउट दे दिया। जब इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखो कभी भी जब ब्रेकआउट होता है ना, एक चीज़ और समझनी है यहाँ पे, कभी भी ब्रेकआउट होता है वो स्टॉक सीधा ही नहीं ऊपर जाता, उसके ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है ट्रेंड लाइन को वो रिटेस्ट करने। ठीक है, रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके जब दोबारा से ऊपर जाएगा हमें तब ट्रेड लेना है। दो दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगर ब्रेकआउट होते ही अगर आपको ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, या तो फिर वेट करो ऊपर जाए और नीचे वापस आके फिर वापस ऊपर जब जाएगा तो जब लेवल ब्रेक करेगा तब आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बट कई कबार क्या होता है, सीधा ही स्टॉक जो होता है ना वापस रिटेस्ट करने नहीं आता, सीधा ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो आपका वहाँ पे ट्रेड मिस हो जाता है, क्योंकि एसएल कहाँ लगाओगे फिर। ठीक है, तो अभी एसएल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी एसएल के बारे में भी देखना कि एसएल कहाँ लगाना है। ठीक है, अभी मैं एसएल के बारे में बता रहा, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लो कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब स्टॉक ट्रेड करे ऊपर की तरफ ब्रेक देगा, उसके बाद वापस इसको ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके जब वापस ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड लेंगे। इसको बोलते हैं परफेक्ट ब्रेकआउट। ठीक है, बट कई कई ब्रेकआउट क्या होते हैं, उसमें स्टॉक सीधा ही ऊपर निकल जाता है तेज़ मोमेंटम से, तो उसके अंदर हम ट्रेड नहीं कर पाते। सो ऐसे वो नहीं करना। सो यहाँ पे हमको चलो एक दो वो मिल गए। हमने निफ्टी में देख लिया, एचडीएफसी बैंक में देख लिया। देखो हर रोज़ नहीं होता ये सब, यहाँ पे भी अगर आप इसको कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, इसको भी कंसीडर कर सकते थे कि यहाँ पे इसने बार बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। अगर आप इंट्राडे में अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते तो वहाँ पे आपको ये बढ़िया ट्रेड मिल सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बार बार इसको इस वाली उसको रीटेस्ट किया, मतलब टेस्ट किया, और उसके बाद ऊपर की तरफ एक ब्रेक दे दिया, बढ़िया मोमेंटम बन गया। हमें 3-4 रुपये का टारगेट भी मिल जाए तो भी बहुत है। 3-4 रुपये का टारगेट भी स्टॉक्स में बहुत होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि स्टॉक का प्राइस क्या है। सो यहाँ पे भी ऐसे हुआ, बट वो अगले दिन हुआ तो यहाँ पे तो कैप्चर कर नहीं सकते थे। अगर कोई एक दिन पहले करता तो डे लो ब्रेक होने पे यहाँ पे ले सकते थे, बट ट्रेड। ठीक है, सो ऑलरेडी मैं एग्जांपल दिखा चुका हूँ, और देख लेते थोड़े बहुत। आईसीआईसीआई में दिख जाएगा शायद, एंड आईसीआईसीआई में यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। उसका ब्रेकआउट होने के बाद हमको ये नहीं कि अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो उसके बाद सीधा यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया। वो भी मैं सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है। देखो कभी एक बार इसने ब्रेकआउट दिया, मैं इसी की बात कर रहा था, जैसे ये ब्रेक देते हैं ना, तो ब्रेकआउट देने के बाद ये कभी कभी क्या होता है, स्टॉक सीधा ही ऊपर भाग जाता है, रिट्रेस करने पूरा ट्रेंड लाइन तक नहीं आता। चलो ये तो फिर भी नीचे आया, ये तो फिर भी आया, रिट्रेस करने आया, तो रिट्रेसमेंट में हमने यहाँ पे ट्रेड एक ले सकते थे एंड ऊपर यहाँ पे बढ़िया टारगेट, फिर ये रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। ये धीरे धीरे होल्ड करता करता जा रहा है, ये नहीं कि सीधा ही एकदम से ऊपर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक ट्रेड हमको मिल गया। सो आप ऐसे जब ऐसे देखने बैठोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, हज़ारों में स्टॉक्स हैं, तो इनमें स्टॉक्स वगैरह या इंडेक्स वगैरह में देखने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि कौन 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 से पैटर्न कब कब बने और कितनी बार ये पास हुआ और कितनी बार फेल हुआ। बट ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, हर कोई इसको यूज़ करता है। सो यहाँ पे अभी देखते हैं यूएसडी आईएनआर में नहीं, बजाज फाइनेंस पे देखते हैं, बजाज फाइनेंस से मिल जाएगा। हर एक स्टॉक में मिलता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, चाहे वो 10 रुपये का स्टॉक ही क्यों ना, उसके अंदर भी मिल जाएगा। मिलने में तो ये देखो कितना परफेक्ट सिनेरियो है, इससे परफेक्ट सिनेरियो नहीं हो सकता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सो गाइस देखो, जब भी ये चीज़ पास होगी ना तो काफ़ी बढ़िया पैसा आपका बना सकती है। ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बढ़िया ट्रेड कर रहा है बजाज, पूरा दिन करता रहा। ठीक है, और उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो वापस, अगर ये जैसा आपने ट्रेड लिया, अगर यहाँ पे अगर आपका ट्रेड गलती से मिस भी हो गया, ठीक है, आप वैसे तो यहाँ पे ले सकते थे, बढ़िया ट्रेड है। ठीक है, अगर मिस भी हो गया ब्रेकआउट होने पे तो ये वापस से नीचे आया था, यहाँ पे इसने दोबारा से चांस दिया, अगर यहाँ पे किए होते तो एक बढ़िया मोमेंटम मिलता। देखो कितना कितना बड़ा मोमेंटम मिला है। ये 30 रुपये से लेकर ऊपर कितना, ऑलमोस्ट लगा लो 50,
₹40 तक, यानी ₹10 का बढ़िया वो इसमें, सॉरी ये तो 130 रुपये से लेकर कितना, ₹340 तक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिल गया। अगर 300 उसमें भी देखो तो 210-220 रुपये का आपको मोमेंटम यहाँ पे मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो 210-220 रुपये का मोमेंटम कम नहीं होता, बहुत बढ़िया है। बट ये स्टॉक महंगा है तो ये ज़्यादा मूव कर जाता है ऊपर। 10-10 रुपये के स्टॉक इतना मूव नहीं करते, मतलब 100-200 रुपये वाला स्टॉक इतना मूव नहीं करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखो जहाँ जहाँ बनता है, अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, अगर इंट्राडे में बैठोगे करने, और ये तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया है, अगर 1 मिनट में भी देखोगे तो बढ़िया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाला सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। सो आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे ये ब्रेकआउट। ठीक है, आपको खुद ही लेवल देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा। मैक्सिमम टाइम स्टॉक कंसोलिडेट करता है, जब कंसोलिडेट करके एक जगह के ऊपर निकलता है तो बढ़िया मोमेंटम दे देते हैं। बट जब भी ब्रेकआउट होगा, जो परफेक्ट सिनेरियो होता है उसके अंदर जब ब्रेकआउट होता है तो सीधा ही नहीं ऊपर चला जाता, वो वापस नीचे ट्रेंड लाइन पे रिट्रेस करता है, एंड ट्रेंड लाइन पे वापस आके फिर ऊपर अपना कंटिन्यूएशन में वो करता है। ठीक है, सो अपना एसएल को यहाँ पे लगाना कहीं पे बीच में, ये नहीं कि उसके ऊपर बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे जहाँ पे लिया वहीं पे कॉस्ट पे लगा दिया, थोड़ा सा नीचे लगाना। अगर ट्रेड करता ब्रेकआउट पे तो मैं तो यहाँ पे लगाता, क्योंकि मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स बढ़िया एकदम मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया कंसोलिडेट किया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बढ़िया कंसोलिडेट किया, ऊपर इसने यहाँ पे वो बनाया और नीचे इसका ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कितने दिन इसने वो किया, एक इतनी टाइट जोन में ये बना रहा, बट उसके बाद जब इसने ब्रेक दिया ऊपर की तरफ तो देखो कितना बढ़िया मोमेंटम हुआ। उसके बाद वापस से ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करने आया, रिट्रेस करके फिर ऊपर जा चला गया। सो ऐसे मिलते हैं हमको ट्रेड्स। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट हो जाए तो हमें बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए तो हमें सेल करना है। सो अब आपको ये चीज़ खुद ही करनी पड़ेगी। जो भी स्टॉक्स हैं उनमें देखो कहाँ कहाँ ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद उसने कितना बड़ा मोमेंटम दिया, एंड कितने ब्रेकआउट्स पास हुए और कितने ब्रेकआउट्स फेल हुए। सो ये चीज़ आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आज जाना, ये ट्रेंड लाइन होती है। अभी कैंडल्स को भूल जाओ, ठीक है, कैंडल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी कैंडल्स के बारे में भूल जाना। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, उसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढो, और देखो ब्रेक डाउन हुआ है और तो कितना बढ़िया मोमेंटम आया, और ब्रेकआउट हुआ है तो कितना आया। ठीक है, मैंने ब्रेकआउट के ज़्यादा दिखाया तो मैं एक ब्रेक डाउन का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ब्रेक डाउन का बन रहा है, ये देखो, ये एक उसमें रेंज में मूव किया, एंड इसके बाद से ब्रेक डाउन दिया, वापस हल्का सा रिट्रेस करने ट्रेंड लाइन के वापस पास आया, एंड नेक्स्ट कैंडल में इसने नीचे की तरफ बढ़िया एक मोमेंटम ले लिया। सो इंट्रा डे में ये टारगेट्स बहुत होते हैं, इंट्रा डे में ये टारगेट्स गाइस बहुत होते हैं। अगर पोजिशनल के उसमें भी लेना चाहते हो तो भी मिल जाएगा, बट उसके अंदर थोड़ा टाइम फ्रेम हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, सो अभी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं, हाउ दिस थिंग्स वर्क। एंड सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, एंड स्टिल अगर कोई डाउट हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ यार, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ यार वो आप अपना मतलब अभी इसके बाद वीडियो देखने के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, देखना कितने ब्रेकआउट्स हुए और कितने सक्सेसफुल रहे और कितने फेल हो गए, क्योंकि ब्रेकआउट्स गाइस फेल भी होते हैं, सारे ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होते। कई कई में क्या होता है, ऊपर कैंडल जाके वापस आ जाती है, हमें क्लोजिंग का वेट करना है। ब्रेकआउट पे कैसे मतलब परफेक्ट सिनेरियो में ट्रेड करे, उसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा। सो अभी के लिए तो देखो गाइस इतना ही बस समझना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है, एंड ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।